अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले ओडीआई मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपके टीम इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। और इस बार स्क्वाड में भाई साहब कोई लल्लू पंजू भाई साहब खिलाड़ी नहीं रहने वाले हैं। इस बार ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को भाई साहब टीम इंडिया में शामिल किया गया है ना, अगर वो पा जाए ना तो सामने वाली टीम को कच्चा चबा जाए। इस तरीके से भाई साहब इस बार स्क्वाड बनाया गया है और भाई साहब ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को भाई साहब टीम इंडिया में मौका मिला है ना, अभी आप सुनोगे ना तो आपके भाई साहब होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्क्वाड क्या रहने वाला है, आखिरकार वो कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं जिन्हें इस बार टीम इंडिया में मौका मिलने वाला है, और क्या भाई साहब इस मुकाबले में आपके रोहित और विराट खेलने वाले हैं। आखिरकार कप्तान और वाइस कप्तान क्या रहने वाला है, और आखिरकार यह मुकाबला कब, कहां और किस स्टेडियम पर खेला जाएगा। तो चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जब भाई साहब आपके अफगानिस्तान और भाई साहब टीम इंडिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा ना, तो यह कोई ऐसा मुकाबला नहीं होने वाला है भाई साहब। यह मुकाबला ना सर चढ़ कर बोलने वाला है, और अभी क्यों बोलेगा अभी आप खुद बताओगे। आपको बता दें कि यहाँ पर आईपीएल जो है धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। आईपीएल 2026 भाई साहब इसी 31 मई को उसका फाइनल खेला जाएगा। बहुत दिन नहीं बचा है, ज्यादा मिलाकर 10-12 दिन और बचा है। उसके बाद भाई साहब ये मुकाबला खत्म हो जाएगा आईपीएल। उसके बाद जो भाई साहब मुकाबला खेला जाएगा वो टीम इंडिया के खेला जाएगा। पहला टेस्ट खेला जाएगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, वह कहीं और नहीं बल्कि 6 जून के मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद आ कि एक भाई साहब ये जो एक टेस्ट खेला जाएगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंडिया और भाई साहब अफगानिस्तान के बीच भाई साहब ओडीआई सीरीज खेली जाएगी। 3 मुकाबले की मतलब 3 मुकाबले की ओडीआई सीरीज रहेगी, जिसमें आपके भाई साहब विराट कोहली भी रहेंगे और रोहित शर्मा भी इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि यह मुकाबला भाई साहब काफी घमासान होने वाला है। वैसे ही जहां पर आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हैं ना, तो कोई हल्का मुकाबला नहीं होने वाला है। सामने वाला जो गेंदबाज और बल्लेबाज रहता है ना भाई साहब, उसके हालत टाइट हो जाते हैं जब विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हैं। अभी आप खुद बताओगे कि इस मुकाबले को क्या आपकी टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर भाई साहब गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर भाई जो अजीत अगरकर है, इन्होंने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया और बता दिया कि इन खिलाड़ियों को हम इस बार टीम इंडिया में एंट्री दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे टीम इंडिया की स्क्वाड रहने वाला है, और यही एक खिलाड़ी जो है आपको टीम इंडिया की तरफ से भाई साहब खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं अगर हम स्क्वाड की बात करें तो भाई साहब स्क्वाड में भाई साहब आप देख सकते हो किस तरीके से स्क्वाड है। वहीं अगर पहले मुकाबले की बात करें तो जो पहला मुकाबला खेला जाएगा वो कहीं और नहीं बल्कि भाई साहब धर्मशाला में खेला जाएगा। यह मुकाबला 14 जून को खेला जाएगा, 14 जून 2026 को खेला जाएगा, धर्मशाला में खेला जाएगा, जहां भाई साहब आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते हुए दिखाई देने वाले। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला होने वाला है वो 17 जून को खेला जाएगा लखनऊ में। उसके बाद जो तीसरा मुकाबला होने वाला है वो 20 जून को खेला जाएगा चेन्नई में। तो यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और काफी मजा भी आने वाला है इस मुकाबले, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी भाई साहब इस मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि उनके भाई साहब करोड़ों चाहने वाले हैं ना, तो उनके इंतजार में रहेंगे कि आखिरकार रोहित और विराट कब तक भाई साहब कब हमारे खेलते हुए दिखाई दे। वैसे भी आपको बता दें कि इस मुकाबले में चलिए अगर स्क्वाड की बात करते हैं तो स्क्वाड में सबसे पहले भाई साहब नाम किसी और का नहीं शुभमन गिल का आता है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में शुभमन गिल है जो भाई साहब टीम इंडिया के कप्तान भी बने हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि केएल राहुल को कप्तान बनाया जाएगा, ईशान किशन को बनाया जाएगा। ऐसे कई सारे जो आर्टिकल निकल कर आ रहे थे, लेकिन जो कंफर्म हो चुका है इस मुकाबले में आपके जो भाई साहब शुभमन गिल कप्तान बन चुके हैं और ओडीआई के कप्तान है। उसके बाद कोई और नहीं बल्कि भाई साहब रोहित शर्मा, द हिटमैन रोहित शर्मा, जिनके भाई साहब छक्के कोई नॉर्मल छक्के नहीं रहते हैं, मारते हैं तो स्टेडियम पार हो जाता है। इस तरीके के भाई साहब अभी जिस तरीके से मुंबई इंडियंस में खेल कर आ रहे हैं ना, उससे आप उम्मीदें लगा ही सकते हो कि इस मुकाबले में भाई साहब कितना रोमांचक आने वाला है। उसके बाद कोई और नहीं बल्कि साहब विराट कोहली यानी कि किंग कोहली। अभी उनका आरसीबी में जिस तरीके से फॉर्म है और आरसीबी जिस तरीके से पॉइंट टेबल में भाई साहब टॉप पे बनी हुई है ना, आप उससे उम्मीदें लगा ही सकते हो कि इस मुकाबले में भाई साहब आपके विराट कोहली कितना रन मारने वाले हैं। और भाई साहब आप खुद बताना कि आपके विराट कोहली इस मुकाबले में कितना रन मार के दिखाएंगे। उसके बाद कोई और नहीं श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, जो आपको बता दो कि भाई साहब श्रेयस अय्यर को यहाँ पर वाइस कप्तान बनाया गया है। कप्तान तो नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर को वाइस कप्तान जरूर बनाया गया है। श्रेयस अय्यर अभी जिस तरीके से आपके पंजाब किंग्स में भाई साहब परफॉर्मेंस कर आ रहे हैं, आपकी पंजाब किंग्स की टीम जो है लगातार जो है 6 मुकाबले भाई साहब जीत कर आ रही थी। एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था, उसके बाद 6 मुकाबले लगातार हारी है। तो इसी वजह से आपके पंजाब किंग्स के जो भी
क्वालिफाई करने के चांस तो थोड़े मुश्किल में पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम स्क्वाड की बात करते हैं। तो उसके बाद विकेट कीपर के रूप में भाई साहब के राहुल को रखा गया है, फिर ईशान किशन को रखा गया है, जो कि गजब की बल्लेबाजी अभी दोनों कर रहे हैं। ईशान किशन की बात करें तो भाई साहब उनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा है। वहीं के राहुल की बात करें तो भाई साहब लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों को दोनों भाई साहब बल्लेबाज यहाँ पर कमाल के हैं। उसके बाद भाई साहब हार्दिक पांड्या को रखा गया है। माना कि हार्दिक पांड्या की जो भी बल्लेबाजी और वो अच्छी खासी नहीं हो पा रही मुंबई इंडियंस की तरफ से, लेकिन भाई साहब अगर टीम इंडिया की तरफ से जब यह बंदा खेलता है ना तो काफी अच्छे खासे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके देता है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी गजब का परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। उसके बाद भाई साहब वाशिंगटन सुंदर को रखा गया है, अच्छी खासी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके बाद भाई साहब हर्ष दुबे को यहाँ पर मौका दिया गया है। आपको बता दें कि हर्ष दुबे अच्छे खासे भाई साहब एक शानदार ऑलराउंडर है, जो कि अच्छे खासे भी कर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो मौका दिया गया ना वो हर्ष दुबे को भाई साहब स्क्वाड मौका दिया गया है। उसके बाद कुलदीप यादव आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब अर्शदीप आ जाएंगे, जो गजब की गेंदबाजी अभी कर आ रहे हैं आपके भाई साहब पंजाब किंग्स की तरफ से। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते हैं, गजब की भाई साहब गेंदबाजी हो रही है आपकी प्रसिद्ध कृष्णा की। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब प्रिंस यादव आ जाते हैं। आपको बता दो कि भाई साहब प्रिंस यादव भी गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन आईपीएल सीजन में। तो उसके बाद भाई साहब यहाँ पर गुरनूर बरार को मौका दिया गया है। तो ये जो है भाई साहब 15 खिलाड़ी आपके टीम इंडिया के चयन किए गए हैं। और बाकी आपको क्या लगता है कि इन खिलाड़ियों की बदौलत क्या आपकी टीम इंडिया जीत पाएगी? कन्फर्म जीत पाएगी भाई साहब, कन्फर्म जीत पाएगी। जिस तरीके के अभी भाई साहब बल्लेबाज, इस तरीके से बल्लेबाजी गेंदबाजी हो रही है आपकी टीम इंडिया की ना, और जिस तरीके से भाई साहब निकल कर आ रहे खिलाड़ी ना, वो अफगानिस्तान के यहाँ पर भाई साहब टीम नहीं जीत पाएगी। आपकी टीम इंडिया भाई साहब कन्फर्म इस मुकाबले की जीत पाएगी। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर भाई साहब गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद के राहुल, ईशान किशन आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे भाई साहब, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, इस तरीके से भाई साहब खिलाड़ी हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले को क्या आपकी टीम इंडिया जीत पाएगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपको बता दो कि इस मुकाबले के लिए आपके जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और भाई साहब मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया गया, उन्हें बैठाया गया है। और यही भाई साहब आपकी टीम इंडिया का स्क्वाड रहने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।